देखिए दोस्तों, कल का मैच आरसीबी और एसआरएच दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक तरफ तो एसआरएच था जो आरसीबी को रिप्लेस करके नंबर 1 पर आना चाह रहा था, क्योंकि खाली जीतना ही उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद था कि वो सर्टेन मार्जिन के साथ जीतें, लाइक 86 से 89 की रेंज आ रही थी कि अगर वो इतने मार्जिन से मैच जीत जाएंगे तो वो उनकी जो पोजीशन है आरसीबी और एसआरएच की दोनों चेंज हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। बिकॉज जीटी नंबर 2 पे ही रहना था, चाहे आरसीबी जीते चाहे एसआरएच जीते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव है और बात करते हैं इस मैच के बारे में कि दोनों ने क्या क्या डिसीजन लिए और वो कितने इंपॉर्टेंट थे या कितने उनके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं आने वाले मैचों के लिए। तो हुआ क्या कि एसआरएच ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ये एक तरीके से देखा जाए तो जो टेम्पलेट चला आ रहा था कि जो भी टीम जीत रही है वो मोस्टली 90% वो बाद में बैटिंग कर रही है, क्योंकि कहीं ओस आ रही है, उसका ड्यू का फैक्टर हो जाता है। ठीक है, चेज करना आसान हो जाता है, आप पहले देख लेते हैं कि पिच कैसा बिहेव कर रही है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये डिसीजन मोस्टली टीमें ले रही थी। लेकिन कल के मैच में जो पैट कमिंस ने पहले बैटिंग करी, क्योंकि जो एसआरएच की जो ताकत रही है वो पहले बैटिंग करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा करना और उसके बाद उसको डिफेंड करना, ये इनकी ताकत रही है। तो उन्होंने अपनी ताकत पे गए और ज़बरदस्त शुरुआत हुई भाई। एक तरफ से क्या पिटाई हुई है भाई, वो जल्दी निकल गए ट्रेविस हेड। लेकिन अभिषेक शर्मा हो या आपके ईशान किशन हो, फिर हेनरिच क्लासन आए, तो सभी ने बहुत ज़बरदस्त पारी खेली और एंड एंड के अंदर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी एक कैमियो खेला जो इनके टोटल को 255 तक लेके गया, जो ये चाह भी रहे थे। क्योंकि भाई 250 प्लस के टारगेट बहुत रेयर चीज होता है, हो तो जाता है लेकिन बहुत रेयर होता है ऐसा। तो देखा जाए तो जो बॉलिंग हुई है एसआरएच की, सॉरी, जो आरसीबी की साइड से बॉलिंग हुई है, शुरुआत तो ठीक ही थी। मतलब पिटाई तो एक तरफ से लग रही थी क्योंकि जो जोश हेजलवुड है वो ज़्यादा अच्छी फॉर्म के अंदर चल नहीं रहे हैं। मतलब रन तो 35-36 इतने ही दे रहे हैं लगभग। अब 4-5 मैचेस का उनको उठाकर देखेंगे ना रिकॉर्ड, तो एक ही विकेट मोस्टली वो ले रहे हैं और कल के मैच में तो वो भी नहीं मिला और 50 प्लस रन भी गए। तो 5-6 मैच हो गए इनके लगातार के अब तक। इनफैक्ट आप पूरे आईपीएल में जितने भी मैचेस खेले हैं, सिर्फ एक ही मैच ऐसा रहा है जिसमें इन्होंने 4 विकेट लिए हैं। अदरवाइज सब में एक ही विकेट लिया है, 2 विकेट भी नहीं लिए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए बॉलिंग वो डिसेंट करते हैं बिल्कुल, और पिटाई देखिए किसी की भी हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं यही मुझे लग रहा है कि अगर जैकब डफी रहते, स्टार्टिंग बड़ी अच्छी करी थी जैकब डफी ने, तो उनको टीम में कहीं ना कहीं मैनेज करना चाहिए इनको। भाई रदरफोर्ड के बदले किसी उसको खिला लें, मतलब कहीं ना कहीं इनको मैनेज करना होगा ताकि इनकी बॉलिंग थोड़ी सी और स्ट्रांग हो सके। ठीक है, इसके अलावा देखें तो एसआरएच की तो बैटिंग की तो कोई चिंता है ही नहीं भाई। वो एक तरफ से जब उनके सारे के सारे जो टॉप 4 हैं वो 500 प्लस की रन चेज में ही है मोस्टली। सॉरी, 500 प्लस का उनका सभी का टोटल जो है 500 प्लस के आसपास है, एक्सेप्ट ट्रेविस हेड जो अराउंड 400 के रन्स के आसपास हैं। बाकी तीनों जो टॉप 4 के हैं एसआरएच के, वो 500 प्लस रन्स बना चुके हैं ऑलरेडी। तो जो पूरा ग्रुप है एसआरएच का जबरदस्त फॉर्म के अंदर है और बैटिंग में। ठीक है, और वहीं बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में भी अब इनके पास इतने अच्छे ऑप्शंस हो गए हैं कि ये जल्दी से किसी टीम को टिकने नहीं देंगे। लाइक आप देखेंगे तो पैट कमिंस खुद हैं, फिर हुसैन हैं, उसके प्रफुल्ल हिंगे हैं जिसको वो पिच देख के वो खिला रहे हैं। इसके अलावा जो इनका स्पिन डिपार्टमेंट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भले ही ना हो, लेकिन फिर भी इनके पास डिसेंट परफॉर्मर्स हैं। वहीं हम बात करें एसआरएच की, सॉरी आरसीबी की अब बात करते हैं। तो आरसीबी की चलिए एक बार नज़र डालते हैं। तो 22 में 56 मारे अभिषेक ने, ठीक है, एज यूजुअल जैसा वो खेलते हैं। ट्रेविस हेड 16 में 26। ठीक है भाई, डिसेंट स्कोर है, कोई 162 का स्ट्राइक रेट है, कोई खास हम इस पर बोल नहीं सकते हैं। ईशान किशन 46 बॉल में 79 रन। इनका ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, जैसा 200 प्लस का स्ट्राइक रेट होना चाहिए था वो भले ही नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त नींव रखी और अपनी टीम को आगे लेके गए। इसके बाद एनएच क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी, इन्होंने बहुत अच्छा फिनिश किया, दोनों ने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ। बॉलिंग की बात करें तो एसआरएच की, सॉरी आरसीबी की, भुवनेश्वर 4 ओवर 51 रन। भाई कल उनको आपने पिच देखी थी एक बार, भाई बिल्कुल घास का तिनका भी नहीं था और जबरदस्त बैटिंग विकेट थी।
उसके ऊपर देखा जाए तो 4 ओवर में 51 पे पड़े हैं भुवनेश्वर को, जो उनको थोड़ा इकोनॉमी उनका ज़्यादा गई है। हेजलवुड 4 ओवर 55 रन भाई, ये दो टॉप बॉलर्स हैं आरसीबी के। तो आरसीबी के लिए बहुत ज़्यादा ये वरी का साइन है कि इन भाई इनको करना पड़ेगा कंट्रोल, विकेट लेने पड़ेंगे। अदरवाइज एक मैच ही अब नॉकआउट में एक ही मैच आपको बाहर कर सकता है। भाई टॉप 2 में तो आपको एक एक्स्ट्रा मौका ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इसके बाद रासिक सलामदार 4 ओवर 52 रन 2 विकेट, और इन्होंने वेरिएशन किया पेस का और विकेट निकाला। वो यॉर्कर बड़ी ज़बरदस्त थी भाई जो ट्रेविस हेड को मारी थी। सुयश शर्मा 3 ओवर 36 रन 1 विकेट। भाई इस पिच के ऊपर ना, आप सच्ची बोलूं तो आप बॉलर्स को कुछ नहीं बोलना चाहिए। जैसी बैटिंग विकेट थी, क्या ही कर लेगा भाई बॉलर। रोमारियो शेफर्ड 3 ओवर 37 रन, भाई इसको थोड़ा बॉलिंग का प्रैक्टिस मिल गई है। कुणाल पांड्या 2 ओवर 24 रन 1 विकेट, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे इनकी बॉलिंग का हुआ, शायद मे बी ज़्यादा बॉलिंग करवाई इसको शेफर्ड को, जबकि ज़रूरत नहीं थी, कुणाल पांड्या कर सकते थे। खैर अब जो भी इनका वो रहा डिसीजन, एक तरीके से प्रैक्टिस मैच भी हो गया इनके लिए, राइट। क्योंकि ऑलरेडी क्वालिफाइड थे और इनको भले ही ये हार जाते और डिस्टेंस कम रहता हार जीत का, तो ये ऑलरेडी थ्रू थे। तो मेरे ख्याल में यही इन्होंने ये सोच के आए थे कि हमें जो है, अगर ये पहले बैटिंग कर रहा है एसआरएच, तो हमें ज़्यादा अंतर से नहीं हारना है और हमें वी शुड रिमेन एट द टॉप। तो वही उन्होंने किया, उनकी स्ट्रेटेजी ऐसी ही लगी मुझे। स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स छोड़ देता हूँ जहाँ पे जो शुरुआत हुई थी वो देखें तो वेंकटेश अय्यर ने बहुत बढ़िया शुरुआत करी थी। 19 बॉल में 44 रन मारे हैं, एक तरीके से कमी महसूस नहीं हुई सॉल्ट की। और जेकब बिथल को तो आप भूल ही जाओ, नहीं लग रहा कि उनका नंबर आने वाला है। भाई कुछ कर ही नहीं रहा था वो बंदा, 10-15 रन बनाता आउट हो जाता। वेंकटेश अय्यर को देखिए कहाँ से कहीं खिला नहीं रहे थे, खिलाया तो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, एक दो मैच में छोटा मोटा इसको वो मिला बैटिंग का चांस, वहाँ इसने ठीक ठाक परफॉर्म किया। और कल के मैच में पूरा मैच खेला एज ए प्लेयर फाइनल 11 के अंदर, और इम्पैक्ट आया भाई इसकी बैटिंग का। उसके बाद विराट कोहली कल जल्दी निकल लिया, 11 में 15 बनाए। इनका थोड़ा सा एक बैंटर भी हुआ ट्रेविस हेड के साथ। लेट्स सी अब आगे आगे वाले मैचेस में अगर दोबारा से इनका आपस में मुकाबला होगा तो शायद कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि विराट कोहली भाई भूलते नहीं है अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है। हमने कई बार देखा है, वो थे ना के विलियम्स वेस्ट इंडीज के, जिनको ऐसे साइन किए थे याद याद आ गया होगा, कई साल पुरानी बात है। तो छोड़ते नहीं है भाई, और उन्होंने भी अपना उस टाइम पे बदला, कई 1-2 साल के बाद लिया था, मतलब था, आप चेक कीजिएगा। पाटीदार ने मेरे ख्याल में जैसे ही विराट आउट हुए उसके बाद शायद कहीं ना कहीं फैसला ले लिया, या मे बी पड्डीकल के आउट होने के बाद उन्होंने फैसला लिया हो कि भाई हम अब अपने जो स्कोर है, अपनी फर्स्ट पोजीशन को हम सिक्योर करेंगे, ना कि हम जीत के लिए जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, देखिए देवदत्त पड्डीकल 14 बॉल में 21 रन बनाए, एक छक्का 2 चौके लगाए, और कुणाल पांड्या 31 में 41। तो इन दोनों की मेनली पार्टनरशिप हुई। टिम डेविड तो लास्ट के सेकंड लास्ट ओवर के अंदर आए थे। तो बेसिकली इन दोनों ने क्या किया, विकेट नहीं गिरने दिया और आराम से खेले। इन्होंने चार्ज ही नहीं किया, ये गए ही नहीं कि वो स्कोर को चेज करना चाहते हैं। तो सेफ्टी फर्स्ट वाली इन्होंने अप्रोच अपनाई। एक तरीके से देखा जाए तो भाई जो फैंस वहां देखने के लिए आए हैं मैच को, उन्हें तो यही लगेगा ना भाई कि आप क्यों घुटने टेक रहे हैं, एटलीस्ट कोई चांस तो लो। आपके पास शेफर्ड है, टिम डेविड है, एटलीस्ट। तो आप उन पे अगर भरोसा नहीं है तो भैया पहले उनको भेज देते हैं, ठीक है ना। पड्डीकल के आउट होने के बाद ये ना आते, क्या कहते हैं, कुणाल पांड्या के बदले ये भेजा जा सकता था शेफर्ड को, ठीक है, हिटिंग के लिए, कि एक बार चांस तो ले, हो सकता है उसके लग जाते। कोई बड़ी बात नहीं है ना, 20-25 बॉल के अंदर 60-70 रन बना सकता है कोई भी। जब हिटिंग पे आते हैं तो बन जाते हैं भाई। इसने शेपर्ड ने 12 बॉल के अंदर भी 50, 13 बॉल में 50 बनाए हुए हैं, सब कुछ है। तो कुल मिला के ये इन्होंने चांस ही नहीं लिया। तो फैंस के लिए थोड़ा सा मायूसी जरूर थी कि भाई ये उस जीत के लिए नहीं जा रहे हैं। वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं खुशी भी होंगे फैंस के टॉप 2 में फिनिश किया है और इनके पास एक एक्स्ट्रा मैच होगा। अगर जस्ट इन केस ये पहले मैच में नहीं जीत पाते हैं तो एक और मैच इनको मिल जाएगा, एलिमिनेटर 2 जो है, ताकि वो फाइनल में पहुंच पाए। तो कुल मिला के आरसीबी के लिए वो बोलते हैं ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो हार कर भी एक तरीके से जीत गया आरसीबी, और एसआरएच जीत कर भी, मतलब वो
नहीं कर पाया। मतलब जीत भी गए पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको। सेम जो पोज़ीशन थी उसी पे वो रहे। तो देखने वाली बात है भई। तो कुल मिला के मैच देखिए मज़ेदार था। आरसीबी ने थोड़ा-सा मायूस ज़रूर किया भाई वो एज़ अ मैच जब आप देखते हैं, जब आपको लगता है, लेकिन टीम की स्ट्रैटेजी भाई सही थी। उसमें आप ये नहीं बोलोगे कि भाई इन्होंने गलत किया। क्या होता भाई देखिए क्रिकेट का कुछ पता नहीं चलता और ऐसा भी हो सकता था उनके जल्दी-जल्दी विकेट गिर जाते और कैसा बड़ी-बड़ी टीमों के साथ हुआ है कि 100 पे ऑल आउट हो गई हैं। तो एक तरीके से उनका करे किराए पे पानी फिर जाता ना एक तरीके से। भाई पूरे सीज़न निकल गया, तुम 13 मैच से नंबर 1 पे हो और लास्ट मैच आप इतना बुरी तरीके से हार के सीधा नंबर 3 पे नहीं जाना चाहता था। कोई भी नहीं, ये कहीं से कोई भी राज़ी नहीं होगा, एक फैन भी इसके लिए राज़ी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो जाता। है ना? तो इन्होंने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया कि भई हमें सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच के साथ ही जाना चाहिए ताकि वही जो उनका मिशन है, मिशन क्या है कि भई जीतना, फाइनल में पहुँचना और उसके बाद अपना पूरी कोशिश करना उसको जीतने के लिए। तो अगर वो उससे ही पीछे रह जाते तो उन्हें एक एलिमिनेटर 1 2 नॉकआउट मैच खेलने पड़ते पहले ही फाइनल से। तो भैया कुछ भी हो सकता है देखिए नॉकआउट मैच में तो। किसी का एक बंदे का चल गया बल्ला या बॉल अच्छी बॉलिंग हो गई तो भैया कुछ भी हो सकता है फिर। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।